हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, पता नहीं कितने टेक्स मुझे लेने पड़े हैं। अब मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मैंने बहुत प्रेयर्स किए तब जाकर के ये वीडियो कंटिन्यू हो पा रहा है। बार बार वीडियो पॉज हो रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो बन नहीं पा रहा था। एंड कभी लाइट्स जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, बहुत इंटरप्शन है। और मुझे पता चल जाता है जब बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती है, तब तब ज़रूर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आप लोगों के लिए ना, कि जिस जिस मैटर पे आपने ये सोचा कि शायद आपसे ही कुछ भूल हुई है, आपने ही इतना आप कभी किसी के साथ बहुत जेन्युइन रहे हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे पहले ही इसको कट ऑफ कर देना चाहिए था। पहले ही इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, इसको माफ नहीं करना चाहिए था। जिस भी पर्सन के बारे में अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये मत सोचिए कि आप क्यों जेन्युइन थे, आप क्यों उनको बार बार माफ करते थे, आपने उन पे क्यों ट्रस्ट किया। ओके, क्योंकि ये कोई आपकी गलती नहीं है, ना ही ये आपकी कोई भूल है। ये आपका अपना स्वभाव है, आपके अपने संस्कार है कि आप दूसरों को माफ करना जानते हैं, दूसरों से प्रेम करना जानते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने ऐसा किया है, आपकी इनोसेंट होने का फायदा उठाया, जिन्होंने आपकी आपके जेन्युइन होने का फायदा उठाया है, जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, यहाँ पर उन्हें सोचने की जरूरत है कि गलत उन्होंने किया है आपके साथ। और शायद उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि आपके साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस वक्त मैं चलते हुए देख रही हूँ। और मुझे जो एनर्जी फील हुई है वो ये भी हुई है कि जहाँ जिस फील्ड में आप इनोसेंट थे, वहां पर आपको प्रूव किया जाएगा कि आप इनोसेंट थे। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैटल की भी वार्निंग्स आ रही है, ये स्पिरिचुअल बैटल भी हो सकता है। और आपके आसपास कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास बैटल तो हो सकता है, लेकिन उसमें आप पूरी तरीके से सिक्योर हो, आप पूरी तरीके से सेफ हो, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके लव्ड वंस की बात कर रही हूँ, जो लोग आपके आसपास है, जिन्होंने आपको कभी मिसजज किया हो या फिर आपके जेन्युइन होने का फायदा उठाया हो। ये उन लोगों के लिए एक मुझे यहाँ नजर आ रहा है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन साबित होने वाला है। क्योंकि ये वॉर कहीं ना कहीं, ये जो बैटल है वो कहीं ना कहीं मोड़ ले लेगा और आपके ही फेवर में साबित होगा। लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें आसान नहीं होती है। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारी पीस डिस्टर्ब होती है, हम लोग एक बार हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो आता ही आता है। सो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मैं देख रही हूँ जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बना बना के रखनी है। हो सकता है आपको ट्रिगर करने की कोशिश की जाए, हो सकता है आपके सेल्फ वर्थ को टारगेट करने की कोशिश की जाए, तो आपको अपने आप को डिफेंड तो करना है। लेकिन डिफेंड करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कोई कुछ गलत कर देगा, ये सब ऐसा आप प्रोटेक्टेड हो, ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने को शील्ड करना है ताकि कोई आपकी सेल्फ वर्थ पे आवाज ना कर पाए, या फिर आपके आपके अपने चरित्र के बारे में, या फिर आपको टारगेट करके कहीं ना कहीं आपका टेम्पर लूज करवाने की कोशिश करे, तो आप काम डाउन रहिएगा। क्योंकि ये इन लोगों की आपकी लाइफ से जाने का समय है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाने का समय है कि अगर कोई बेवजह आपको टारगेट करे, कोई बेवजह आपसे ग्रजेस रखे, जिनके लिए आप हमेशा जेन्युइन थे, आपकी फीलिंग्स उनके लिए जेन्युइन थी, कोई हमेशा अगर आप ही को हर चीज के लिए गलत समझे कि चलो मेरे लाइफ में अब ये हो रहा है, अगर उनकी लाइफ में कर्मा बैक होता है तो भी वो आपको टारगेट करते हैं कि ये चलो इसकी वजह से हो रहा होगा। हर चीज में जो लोग बेवजह आपसे नफरत करते हैं, बेवजह आपको टारगेट करते हैं, वहां पर आपका भी ये दिखाने का समय आ चुका है कि आपने भी कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, आप भी कोई वीक पर्सन नहीं हो, आपके साथ भी स्पिरिचुअल पावर चलती है। एंड जहां पर आप गलत नहीं हो, आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ये प्रूफ कर दोगे, अगर इस बार कोई बैटल होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ पर किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप पीछे नहीं रहने वाले हो, ये मैं देख पा रही हूँ। बट आपको बोला जा रहा है फिर भी कोई आपको अगर फंसाने की कोशिश करे, आपके
पोटेंशियल को टारगेट करने की कोशिश करो तो बेशक जवाब दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि बात में कोई सेंस नहीं है, कोई बेवजह ही आपको टारगेट कर रहा है और जिस बात को करके आपको लगे कि आपका इसके साथ कोई लेवल सेट नहीं हो रहा, वहां पे आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, क्योंकि आप साइलेंट रहोगे ना तो डिवाइन अपने आप इन लोगों का मुंह बंद कर देंगे जो आपके खिलाफ बोलते हैं या आपकी लाइफ में कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स मैसेजेस मुझे कुछ रिसीव हुए आप लोगों के लिए। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं यहाँ पर और आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। प्लीज प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर अपने विवेक को बहुत सोच समझ कर काम लीजिएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको लगे आपको बोलने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ वही बोलना है। जहाँ आपको लगे कि इस बात का जवाब देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपको जवाब नहीं देना है, आपको चुप्पी साध लेनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है। देखिए, जिस स्ट्रेंथ की आपको नीड है वो आपके पास ऑलरेडी है, जिस प्रोटेक्शन की आपको नीड है आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, चाहे कैसी भी कॉन्फ्लिक्ट आपके आसपास क्रिएट क्यों ना की जाए। ओके, सो डोंट वरी, आपके अपने संस्कार हैं, उनके अपने संस्कार हैं। ठीक है, जिससे जो टारगेट करने की कोशिश करना है करने दीजिए। आप भी किसी से कम नहीं हो, आप खुद भी एक वॉरियर स्पिरिट हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जो आप उन्हें देना चाहते हो, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन, एक तो माँ काली आना चाहती है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। देखिए, अभी ना कार्ड भी इतना मुश्किल से आ रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। एनर्जीज फील कर पा रही हूँ मैं कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई आपको बुरी तरीके से स्टक करने की कोशिश कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, बट उन्हें नहीं पता है कि वो खुद डेविल की टेम्पटेशन में आ रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि वो टेम्पटेड है बाय डेविल। ठीक है, सो उन्हें खुद नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं। वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं एक तरीके से। या यहाँ पर ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है गाइस। चलिए, आपके लिए एक एक कार्ड पढ़ूंगी मैं यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए व्हील का कार्ड है जो अपने आप गिर गया था अभी नीचे, मैंने उठाया है। और ओके, यहाँ पर एक कार्ड ये भी है एंड एक कार्ड ये भी है। चलिए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी अभी आपसे। पहले मैं ये कार्ड्स पढ़ लेती हूँ आपके लिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। या सबसे पहले तो ये जो माँ काली की जो अवस्था है ये है शत्रुओं का नाश करने की। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो आपके लाइफ में जो ये बैटल आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया गया है, ये आपके फेवर में साबित होगा। आपके एनिमीज नष्ट होंगे, आपके शत्रु जो है वो नष्ट होंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन उनको एक लेसन सिखाने वाले हैं कि एक स्पिरिचुअली जो पावरफुल पर्सन होता है या जो लोग आध्यात्म की यात्रा पर होते हैं, उनके साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उनको टारगेट बेवजह कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ पर आपके एनिमीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो जिंदगी में याद रखने वाले गाइस, कुछ तो ऐसा होगा जो बैकफायर होगा यहाँ पर, क्योंकि माता यहाँ पर आई ही इसीलिए ताकि आपकी लाइफ में जिसने भी डिस्ट्रक्शंस क्रिएट की है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है, आपको स्टक करने की कोशिश की है, डेफिनेटली मैंने भी जब अभी वीडियो बनाना था, मैंने आपको बोला ना बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, उसके लिए मैं पहले से सॉरी हूँ, बट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि
डिवाइन आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, ताकि मैं ये नहीं चाहती कि कुछ बात रह जाए। मैं चाहती हूँ जो बातें हैं, जो गाइडेंस है, आप तक पूरी तरीके से पहुंचे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना है इस रीडिंग में। ओके। प्योरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटर्स। तो यहाँ पर काफी लोगों की लाइफ में प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है। और उस क्लेंजिंग में आपके जितने भी पुराने पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मास थे, जो भी कार्मिक अकाउंट्स थे, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लेंस हो चुकी है, ऑलरेडी प्योरीफाई हो चुकी है। तो अब समय आ चुका है इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाने का, क्योंकि इनका अकाउंट आपके साथ फिनिश हो चुका है। डेफिनेटली शायद इसीलिए यहाँ पर ये व्हील आया है। एंड यहाँ पर आया है एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी। तो यहाँ पर आप में से काफी लोगों की कुंडलिनी एनर्जी जो है वो फिर से एक पावरफुल एनर्जी में फॉर्म कर रही है। आप एक तरीके से अवेक हो रहे हो। देखिए, ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अवेकनिंग साबित होगी, और ये कहीं ना कहीं आपके एनिमीज के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। ठीक है। और आपकी भी अवेकनिंग होगी, आपकी कुंडली जागृत होगी, जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद करेगी। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड। तो अब आपको जब ये आपका चक्रा पूरा होने वाला है, जब ये आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आएगी, जहां पर आप फील करोगे कि हाँ, दुनिया में कुछ एक हैप्पीनेस भी है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस जर्नी पर हो, जहां पर आपने सिर्फ कष्ट देखा है, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसेस किए हैं। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि डिवाइन आपको जितना ज्यादा जल्दी हो सके आपको क्लियर करना चाहते थे अपने कार्मिक अकाउंट्स से, क्योंकि आपने बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में भक्ति करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही आपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को चूज कर लिया था। तो जब आपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को चूज किया, जब आपने गॉड को चूज किया, जब आपने अपने आप को सरेंडर किया ना, तभी से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तभी से डिवाइन ने ये तय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बच्चे के ये जो कार्मिक अकाउंट्स है वो जल्दी फिनिश कर दूंगा, ताकि वो अपनी लाइफ में एक अच्छा समय देख सके। हमेशा हमारे पाप के कर्म होते हैं उसे नष्ट किया जाता है, और हमारे पुण्य कर्म आज इकट्ठे किए जाते हैं, ताकि हम उसके बाद की जो लाइफ है वो एटलीस्ट पीसफुली जी सके, हारमोनी में आ सके, लाइफ में एक वर्ल्डली एंजॉयमेंट भी ले सके, है ना। ये चीजें यहाँ पर आ रही है। डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि डिवाइन की एक्चुअल में आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। आपको पता चलेगा कि एनर्जीज किस तरीके से काम करती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, कोई हमारी प्रेयर्स को सुनता है या नहीं, या फिर हमारी मैनिफेस्टेशंस कब पूरी होंगी। तो अब आपको पता चलेगा कि एनर्जीज जब रियलिटी में आती है तो कैसे काम करती है, किस तरीके से आपका साथ देती है। आप कहीं ना कहीं एक ग्रेस भी फील करोगे, एक प्रोटेक्शन आप फील करोगे कि मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है लॉर्ड गणेशा। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर विघ्न हर्ता होते हैं, और ये पिछली रीडिंग में भी आपके आए थे। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी कांटे इन लोगों ने आपके रास्ते में बिछाए, जितनी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइजेस क्रिएट किए, लाइफ में सेक्रीफाइस करवाया, बहुत सारे बर्डन्स आपके ऊपर डाले, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ से वो बर्डन्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हटाया जा रहा है, जो बेवजह की थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप नहीं हो। यहाँ पर आ रहा है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स ऑब्वियसली, एंड देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये मैं बोल रही हूँ आपको, आपकी लाइफ में ये पीरियड आ रहा है जहाँ पर आप एक पीसफुल हार्मोनियस लाइफ को एंजॉय करोगे। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स आपकी, या कुछ तो बैटल से रिलेटेड है, जहाँ पर आपकी लाइफ में आप अपनी मेंटल और फिजिकल पावर किसी को दिखाओगे। आप ये दिखाओगे कि आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी एक वॉरियर स्पिरिट हो। अगर आपको कोई बेवजह टारगेट करेगा तो आप भी उसे जवाब देंगे। यहाँ पर आपकी पावर को प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पर हेंस प्रूफ किया जाएगा कि आप जिस बंदे से पंगा ले रहे हो वो स्पिरिचुअली कितना पावरफुल है। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। तो यहाँ पर आप जिस चीज को लेके गोल सेट कर रखे हो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है लाइफ में, वो आप जरूर अचीव करोगे। और उस पे जो भी बाधाएं डाल रहा है वो चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने जिस चीज को लेके इनिशिएट लिया है, आपने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगता है आउटकम उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट कार्ड है नंदी, कैरियर ऑफ शिवा। ये शिवा की सवारी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है ग्रेस ऑफ शिवा एंड पार्वती। तो डेफिनेटली शिव शक्ति की बहुत कृपा है आपके ऊपर,
ये कार्ड में ये आ रहा है। एंड यहाँ पर शिव शक्ति की कृपा होने का ये भी मतलब है कि आपकी यिन एंड यांग की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है। अगेन वो कुंडलिनी वाला जो मैसेज आप लोगों के लिए आया था वो भी रेजोनेट कर रहा है यहाँ पर। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, तो यहाँ पर आप आने वाले समय में नेतृत्व करने वाले हो, लीडरशिप वाली कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर आप के अंदर वो एबिलिटी है कि आप नेतृत्व कर सको और अपनी ड्यूटी को बहुत ही सच्चाई से ऑनेस्टी के साथ आप निभा सको। आपकी वो पावर्स एबिलिटीज आपकी बढ़ रही है यहाँ पर। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विसेज, तो यहाँ पर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सेवा कर सकते हो, आप किसी भी तरीके की सेवा कर सकते हो। जो भी काम आपको डिवाइन ने दिया है, जो भी लाइफ पर्पस डिवाइन ने आपको दिया है, आप उसे बहुत ही अकॉर्डिंगली कर सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, ऐसी वही मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ, आपका लाइफ पर्पस है, या तो आप एनिमल्स की सेवा करने आए हो या इंसानों की किसी तरीके से रूप में मदद कर रहे हो अगर आप, या फिर करने का सोच रहे हो, तो वो आपका लाइफ पर्पस है डेफिनेटली, और आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिस चीज को लेकर अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई बीच में कोई बाधाएं आ रही है, वो काम नहीं हो पा रहा है, तो वो उन चीजों को यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। ठीक है, एंड लॉर्ड कल्कि का यहाँ पर कार्ड है, जो कि ऑलरेडी इस कलयुग का अंत करने आएंगे, और ये बात सबको पता है कि ये युग खत्म होने वाला है। एंड यहाँ पर अगेन वॉर की एनर्जी है, यहाँ पर अगेन लीडरशिप की भी एनर्जी है, नेतृत्व करने की एनर्जी है। तो मे बी आप आने वाले समय में बहुत लोगों को लीड करोगे, एक पाथ दिखाओगे, एक ऐसा पाथ जो कलयुग में रहकर भी अलग हटके चलने वाली एक जो ऊर्जा है, जो परिवर्तन लाने की ऊर्जा है, वो आपके अंदर है। आप इस युग में जो आपके आसपास की कम्युनिटी है उन्हें सिखाओगे कि कैसे धर्म के रास्ते पर चला जाता है। एक एग्जाम्पल सेट करने वाला आपकी एनर्जी, एक इंस्पायरिंग एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ओके, और काफी पावरफुल एनर्जी है डेफिनेटली। कोई अगर आपसे भिड़ने की कोशिश करे तो वो आपकी पावर देखेगा, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं एक बैटल की एनर्जी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी विक्ट्री होगी, इस चीज में सक्सेस होगी आपकी। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, या तो डेफिनेटली अगर आपको कोई टारगेट करता है तो आपके अंदर उतनी ताकत है, उतनी स्ट्रेंथ है कि आप खुद को डिफेंड भी कर सकते हो और सामने वाले को जवाब भी दे सकते हो। ठीक है, सो ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, या मैं बोल रही हूँ आने वाले समय में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे ओवरकम कर लोगे क्योंकि आपके पास ढेर सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो रखी है गाइस। डिटर्मिनेशन इन कमेंटिंग इविल, या आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि आप इविल जो एनर्जीज होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, आप उनके साथ कंपटीशन कर सकते हो, उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हो, एंड आप उनको बहुत अच्छे से हरा भी सकते हो। इविल फोर्सेस को हराने की ताकत है आपके अंदर। एंड यहाँ पर ये सब इसीलिए है क्योंकि आप इस जर्नी पर हो। ओके, आपका कोई लाइफ पर्पस है इससे रिलेटेड। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली, और ये सारी चीजें इसीलिए आपको टारगेट करती है ऐसी एनर्जीज, क्योंकि आप इस एज में, जो ये कली का एज है, उसमें आप लॉर्ड कल्कि के साथ हो, उनकी सेना में हो, या फिर आप पॉजिटिव साइड जो है, जो अगर आप इस धर्म से बिलोंग नहीं भी करते हो तो भी आपको पता होगा कि आने वाले समय में जो आपके युग परिवर्तन करने जो भी आपके मैसेंजर आएंगे, उनकी आर्मी में हो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पर हो ही इसीलिए ताकि आप इविल फोर्सेस को हरा सको। ओके, एंड आपसे कोई आर्ग्यू करेगा तो डेफिनेटली उसे डिवाइन खुद चुप कराएंगे। ओके, ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर नजर आ रही। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया आप लोगों के लिए। एंड अब मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी ओल्डर विमेन है जो एज में आपसे सीनियर है। देखिए, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, बट जिसके लिए उन्हें पता है, ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिन्होंने आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, डिस्कॉर्ड क्रिएट किए हैं आपकी लाइफ में, सेपरेशन करवाए हैं इस लेडी ने। ठीक है, चाहे कैसे भी किया हो, पॉलिटिक्स किया हो, या फिर झूठ बोला हो, या कोई किसी इविल प्रैक्टिस का सहारा लिया हो, काफी इविल फोर्सेस का भी कार्ड है यहाँ पर। तो इस लेडी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और अगर ये आर्ग्यूमेंट अगर आप लोगों के बीच में होते हैं तो उसमें इसका असली चेहरा सामने आएगा उन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। और ये भी हो सकता है कि उनके साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपका अकाउंट हमेशा के लिए इनके साथ खत्म हो जाए और ये आपकी लाइफ से चले जाए, या फिर आप इनके लाइफ से चले जाओ, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है डेफिनेटली। तो इस सारे चक्रास में आपका इनके साथ कार्मिक अकाउंट कंप्लीट होने वाला है, इसलिए ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है,
और ये कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है आपको। तो अब फाइनली आपका इनसे पीछा छूटेगा। ओके, अगर आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे कि प्लीज डिवाइन इसका कुछ किया जाए, तो डेफिनेटली कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डटे रहना है, स्ट्रेंथ रखनी है, घबराते नहीं है। हिम्मत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चीजें हमारे ही फेवर में है तो कैसा डर। जब माँ काली आपके साथ है, जब लॉर्ड कल्कि आपके साथ है, तो कैसा डर। शिव शक्ति की कृपा है, लॉर्ड गणेशा की कृपा है, काय का डर। या ये देखिए आपको कितना स्ट्रेस में डाला गया है, और आपको पता भी है इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है गाइस। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर बर्डन किया गया आपको काफी। ये जो भी पर्सन है ना, जो भी आपको पिंच करते आया है बरसों से या बहुत लंबे समय से, तो इस पर्सन ने हमेशा आपको एज अ एंटरटेनमेंट लिया कि चलो इससे परेशान करते हैं, इसको बड़ा एंटरटेनिंग लगता था ये आपको परेशान करना, आपको कंट्रोल करना, सैबोटाज करना, यू नो आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाना, आपसे ज्यादा काम करवाना। ये कोई वर्क प्लेस पे भी हो सकता है ऐसा पर्सन, ये कोई बॉस फिगर हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, या आपके को वर्कर भी हो सकते हैं जिन्हें आपको नचाने में बड़ा मजा आता है, जिन्हें बड़ा ये बड़ी एंटरटेनिंग लगती है ये चीज। ठीक है, लोग मजे लेते हैं इस चीज के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो ये पर्सन को बहुत बुरी चोट लगने वाली है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ऐसे गेम्स नहीं खेलते। ओके, यहाँ पर आ रहा है इनर वॉइस, तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत पावरफुल है। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है जो ये वीडियो देख रही है। ठीक है, और आप बहुत पावरफुली जानते हो ये लोग कौन हैं, और शायद आपको पहले से पता भी है कि ऐसी कुछ सिचुएशंस बनने वाली है। अगर आपको इंट्यूटिवली पहले से आवाज आ रही है अंदर से, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके, या आइसोलेशन एंड द मास्टर। अब मैं यही चीज आपको बोलना चाह रही थी, और वही चीज यहाँ पर आ रही है कि एक स्पिरिचुअल बंदे के साथ पंगा लेने का क्या लेसन होता है, वो इस इंसान को पता चलेगा जब इसको ऐसे आइसोलेशन में डाला जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, इसका मुंह बंद डिवाइन स्वयं करेंगे। जो भी ये पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आपका कोई हेटर हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, ठीक है, जो आपको कंट्रोल करने के लिए आपके साथ आपको टारगेट बेवजह, जिसने आपको टारगेट किया है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, ये सारी चीजें बैकफायर होने वाली है, और इनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी में आ चुके हो। आपके पास इतनी विजडम है कि आपको पता है कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। आप डिवाइनली गाइडेड हो। एंड नेक्स्ट कार्ड इज द स्नेक। ये जो भी स्नेक है ना गाइस, आप जानते हो इसे, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हो, आपको गाइड किया गया है इसके बारे में। और इस स्नेक को पता चलेगा कि एक मास्टर के साथ एक 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 ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ऐसे गेम्स नहीं खेलते भाई। इस पर्सन को पता चलेगा कि आपने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर आपको बेवजह टारगेट किया जाएगा तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आपकी पावर दिखाने का समय है, बिल्कुल डेफिनेटली ये कंफर्म है। यहाँ पर ये आपके पावर दिखाने का समय है। या प्रोजेक्शंस, आपके रिलेशनशिप पे प्रोजेक्शंस किए गए हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस, काफी लोगों के केसेस में। या इविल फोर्सेस काम कर रही है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। वाओ वाओ, देखिए आप इतने पावरफुल हो कि अगले वाले को गिल्ट में जाना पड़ेगा। सिजोफेनिया की एनर्जी है, डेफिनेटली ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। मैं कह रही हूँ ना, ये जो भी बैटल होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं इसी पर्सन को लेके डूबेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है ना गाइस। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेके डूबता है, क्योंकि आप तो पत्थर में भी खिले हो, ये आपकी क्वालिटी है, आपके संस्कार हैं। लेकिन इस पर्सन की जो संस्कार है, उसने उसको ऐसे कर दिया है, बीच रास्ते पे लटका दिया है। एक ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर इसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। स्पिरिचुअल जेल जैसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बहुत गेम्स खेले हैं, बहुत प्लेयर वाली एनर्जी है, माइंड गेम्स खेले हैं, प्रोजेक्शंस किए हैं,
अगर ऐसा कुछ है ना गाइस, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ें बैकफायर होने वाली। कर्मा बहुत गंदा है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है ये, और ये बड़ी जोरों शोरों से होने वाला है जो भी होने वाला है, और फाइनल डिसीजन होगा इसके बाद। ऐसा नहीं है कि होया फिर सोचेंगे फिर डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है। ये ब्रेक थ्रू का मतलब होता है क्विक झटका, यू नो, एकदम झटके वाली चीजें जो अचानक से सडनली होने वाला ये कार्ड है। ठीक है, इसलिए ये कार्ड्स थोड़े डिफरेंट है, तो डिफरेंट मीनिंग होता है इनका। सो यहाँ पर झटका किसी को लगने वाला है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक एम्पाथ हो सकते हो, चोजन वन हो सकते हो, क्योंकि अब एग्जिस्टेंस का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली ये जो भी लोग आप देख रहे हो, आप चोजन वन हो, एम्पाथ हो, लाइट वर्कर्स हो, आप नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो डेफिनेटली आपसे किसी ने पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन साबित होने वाला है, क्योंकि आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम काम कर रही है। स्पिरिचुअल पावर्स का आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, आपके साथ बहुत बड़ी पावर चल रही है गाइस, और ये आपका रिवॉर्ड का समय है। तो उसे कोई अगर कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली उसे यहाँ पर सोच समझ के चलने की जरूरत है, क्योंकि आपको टारगेट करना उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। और अगर ये कोई ऐसी लेडी है जो ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीजें अगर इसके ये कराई हैं अगर आपकी लाइफ में, तो ये आपकी लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कोडिंग की एनर्जी है। तो आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा ऐसा आ सकता है समय जहाँ पर इनका व्हील चक्र आपके साथ समाप्त हो रहा है, और इनके साथ आपका हमेशा के लिए हम्म और ये चीजें होंगी भी इसीलिए क्योंकि सोच समझ कर नहीं करती है ना। प्लेयर वाली एनर्जी, सोचा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बड़े लाइट हार्टेड पर्सन होते हैं ऐसे लोग जो कभी सोच समझ कर चलते ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान किसी से जेलस है, किसी के सिर्फ अच्छे होने से जेलस है, किसी के सिर्फ जेन्युइन होने का किसी ने फायदा उठाया है, ऐसा इंसान कभी सोच समझ कर लॉजिकली काम कर ही नहीं सकता। और जैसे कर्माज इन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि तो होनी ही है ना। जब अंत समय आता है ना, तो अच्छे अच्छों की बुद्धि फिर जाती है। तो ये इसके साथ वही हो रहा है, क्योंकि इसने शुरू से ही माइंड गेम्स खेले, तो अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं ये जो भी लोग हैं। काफी केसेस में तो लेडी फिगर लग रही है मुझे, कुछ केसेस में मेल भी हो सकते हैं, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं यहाँ पर, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। कुछ लोगों के केसेस में उनके खुद के कार्मिक हो सकते हैं, हस्बैंड एक्स हस्बैंड, है ना, सब तरह की एनर्जी है। लेकिन जो भी है, इनका आपकी लाइफ से जाना तय है। ये नहीं रुक सकते आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है पूरी तरीके से, पूरी 360 डिग्री घूमने वाला है यहाँ पर भैया। ओके, तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपनी हिम्मत को बना के रखना है। आपके लिए एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आखिरी बार, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जितना भी बन पाया ये वीडियो बन पाया, वरना मुझे लग रहा था आज वीडियो बनेगा ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, ठीक है। कुछ तो है इम्पोर्टेंट जो आप तक पहुँचना ज़रूरी था। ओके, या कॉफिन, अंत, अंत होने वाला है किसी के साथ आपके अकाउंट का, फिनिश, चैप्टर क्लोज, यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है, ठीक है। इनके साथ आपका चैप्टर क्लोज, और यही जस्टिस है आपका, यही आपका ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अभी आपके बाहर आने का समय है। आपके अंदर जो वो एक वॉरियर स्पिरिट अंदर बैठी थी ना, उसको बाहर लाने का समय है। कि आओ बाहर और दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं है, या ये आपकी न्यू जर्नी का हिस्सा है गाइज। उसके बाद आप एक न्यू जर्नी में टैप इन करोगे, जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारा फुलफिलमेंट होगा। इन कार्ड्स में कहीं आया था अभी, या डेफिनेटली मैसेज ऑफ कंसर्न। सो यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है, कोई अपने कर्मास से डर भी रहा है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट करना चाहता है। किसी को पता है कि ये करना बहुत रिस्क हो सकता है, बट लोग रिस्क लेने का सोच रहे हैं, तो लेने दीजिए। या जर्नी डेफिनेटली हमेशा के लिए कोई कहीं जाने वाला है, या कोई कहीं आप कहीं जा सकते हो, ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो बैक पैक्स हो रहे हैं यहाँ पर, मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी होगा लेकिन अचानक से होगा, एंड बहुत ही ज़्यादा क्विक डिसीजन यहाँ पर होते हुए नजर आया। सडन वेल्थ एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, या ये कार्ड्स, या नंबर 11 इज स्पेसिफिक, नंबर 10, नंबर 10 तो 2 बार आ चुका है, और नंबर 8 एंड नंबर 9। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो 7+2 = 9, 9-11 की एनर्जी भी आई है। अगर आपको 9-11 बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई बहुत बड़ी
स्पिरिचुअल हेल्प आ रही है, कुछ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके साथ चल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी कोई हेल्प आपके पास आ सकती है, कोई सडन वेल्थ, या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अचानक से आपको कहीं से सपोर्ट आ जाएगा और आपको हेल्प हो जाएगी, और इस सारी कॉन्फ्लिक्ट से कहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। मैं कह रही हूँ ना, आपके साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स चल रही है गाइस, जो आपको निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ, समय आया है कि बता दो सामने वाले को कि हम भी किसी से कम नहीं है। ओके, या कोई हाईली आपके बारे में सोच रहा है, या 24 घंटे 24/7 आप किसी के माइंड में हो, ये मैसेज भी मुझे नजर आ रहा है काफी लोगों के लिए। मे बी आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जो ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे हैं, बट अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं लिया मैं नहीं जानती, बट ठीक है, वो चीज़ें भी आएंगी आने वाली रीडिंग्स में। बट अभी जो मैसेज इंपॉर्टेंट था वो आई होप आप तक पहुंचा होगा, एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।